सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमसीडी चुनाव से पहले और दिल्ली में होने वाले हर चुनाव से पहले, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं और दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी के निवासियों को वादा करके जाते हैं कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। और यह हर चुनाव में होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में यह वादा किया जो 2019 में हुआ। जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। और जैसा आप सब जानते हैं कि अभी एमसीडी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का यह सबसे बड़ा वादा था दिल्ली के झुग्गी वासियों को कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे। कालकाजी स्थित कुछ फ्लैट जो डीडीए ने बनाए हैं, वहां से दिल्ली भर के झुग्गी वासियों को वहां पर लाया गया और दिखाया गया कि अगर आपने हमें वोट दिया तो इसी तरह के मकान आपके लिए वहीं पर खड़ा करके देंगे जहां पर आपकी झुग्गी है। पर जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां झुग्गी वहीं मकान के वादे का झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ जाता है। सबसे पहले कालकाजी में ही स्थित नवजीवन कैंप और नेहरू कैंप पर नरेला शिफ्ट करने का नोटिस आता है और नरेला शिफ्ट करवाने के बाद उन झुग्गियों को डिमोलिश करने का नोटिस लगाया जाता है। चुनाव को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं होता और जिन झुग्गी वासियों को वादा किया गया था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, उन्हें नरेला फेंकने का नोटिस आ जाता है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का इकलौता नोटिस नहीं था। उसी तरह से मेहरौली में स्थित गोशिया कॉलोनी, एक ऐसी झुग्गी जहां पे 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित डीडीए एलजी साहब जिसके अध्यक्ष हैं, ये नोटिस मेहरौली में लगा देती है। ये नोटिस क्या कहता है? ये नोटिस कहता है कि मेहरौली में स्थित गोशिया कॉलोनी की झुग्गियां और उनके आसपास के इलाके पर बुलडोजर चलाया जाएगा क्योंकि यह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि जब चुनाव का समय था तब तो आप इन झुग्गी वासियों से वोट मांगने आ गए। जब चुनाव का समय था तो इन्हीं झुग्गी वासियों को आपने कहा कि जहां पर आपकी झुग्गी है वहीं पर आपको मकान देंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आपने इन झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी देना चाहती हूं कि आप दिल्ली के किसी भी झुग्गी वासी के घर पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत मत कीजिएगा। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल के विधायक, अरविंद केजरीवाल के पार्षद, अरविंद केजरीवाल का एक एक कार्यकर्ता जब तक दिल्ली में है, हम किसी भी झुग्गीवासी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। यह दिल्ली सरकार की स्पष्ट नीति है कि जब तक हर झुग्गी वाले को मकान नहीं मिल जाता उनकी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। चाहे वो झुग्गी कालकाजी में हो, चाहे वो झुग्गी मेहरौली में हो, चाहे दिल्ली के किसी हिस्से में हो, लेकिन हम दिल्ली की किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आज हर दिल्ली वासी ने आपके झूठ को देख लिया है। आज हर दिल्ली वासी ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले आकर
सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। 1 महीना भी नहीं बीतता और उन वादों पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह फेर लेती है, भारतीय जनता पार्टी मुकर जाती है और जिनको मकान का वादा किया था उन पर बुलडोजर चलाने की बात करती है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सोमनाथ भारती जी, जो डीडीए के सदस्य हैं, वो इस पूरे मसले को और डिटेल में समझाएंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज इस मुद्दे को आतिशी जी ने उठाया है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अचानक, जैसा आतिशी जी ने कहा, एमसीडी चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद पूरा बीजेपी का महकमा एलजी ऑफिस के माध्यम से डीडीए की ताकत का दुरुपयोग करते हुए ऐसे तमाम नोटिसेस निकालता है जिसके कारण कई हजार लोग विस्थापित होने का खतरा उन पर मंडराने लगता है। महरौली में ये जो 12 दिसंबर 2022 का जो नोटिस है, इसमें लिखा गया है कि जी 10 दिन के अंदर अपने आप को, और बकायदा खसरा नंबर इसमें मेंशन है, ढेर सारे खसरा नंबर हैं, 10 दिन के भीतर अपने आप को कहीं और ले जाओ, नहीं तो हम अपने बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। सर्दी का दिन है, तनिक चिंता नहीं है कि गरीब पर क्या बीतेगी अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। शुक्र है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल के विधायक दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल के पार्षद दिल्ली में है, कार्यकर्ता दिल्ली में है। शुक्र है कि हम खड़े हैं चट्टान की तरह। भाजपा क्या, एलजी क्या, कोई भी ये सपना भी ना देख ले कि वो बुलडोजर से गरीबों की झुग्गियों को गिरा देंगे। इन इतने बड़े खसरे में, चूंकि मैं मेंबर अथॉरिटी हूं डीडीए का, जब मैंने जाके बात की तो क्लैरिटी तक नहीं है कि भाई क्या है, कहां है, क्या खसरा, क्या नहीं, कुछ नहीं क्लैरिटी है, जीरो। इनकी प्लानिंग पहले थी 15 जनवरी को हम बुलडोजर लेके आएंगे। हम वहां गए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जाके पूरे मुस्तैदी के साथ हमें इनका साथ देना है। हम सब वहां पहुंचे और यह मालूम पड़ा कि ये जो मैं आपको मैप दिखाता हूं वहां का, पकड़ने की, अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन इनका रेफरेंस लाइन है। ये लाइन पहले यहां पे था, जो गैर आबादी इलाके में था। ये गैर आबादी इलाके का लाइन आबादी इलाके में ले आए और उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसमें गोशिया कॉलोनी के साथ साथ, जैसा किसी ने कहा, गोशिया कॉलोनी के 10,000 लोग प्रभावित हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से दिल्ली को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी जब 2017 में इस प्रकार की बात उठी थी, तब भी हम लोग वहां पहुंच करके बचाव किया था और भाजपा सवाल पूछे थे, और सवाल पूछने के कारण वो सारे वहां से भाग गए थे। आज फिर, अब गोशिया कॉलोनी तो है ही साथ में, लेकिन उनके साथ में एक बड़ा हिस्सा महरौली का, जिसमें मिडिल क्लास भी हैं और हर प्रकार के वर्ग के साथी वहां पे हैं, सबको तो कुल मिला के 40 से 50 हजार लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। तो भाजपा को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अपने हताशा का, अपने निराशा का सबूत दे रहे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो कि अरविंद केजरीवाल चट्टान की तरह खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही चट्टान की तरह खड़े हैं। आपको ऐसी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्य नहीं करने देंगे और तमाम
इसमें इस नोटिस में अगर देखेंगे तो इसमें तमाम लिखा हुआ है कि फलाना खसरा का के ऊपर स्टे ऑर्डर है ये, लेकिन किसी चीज का चिंता नहीं कर रही है, कह रहे कि हम तो चलाएंगे। तो ना तो इनको कानून का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डर है, ना हाई कोर्ट के आदेश का डर है, ना जो डूसिप में प्रोटेक्टेड है, जो अरविंद जी ने प्रोटेक्ट कर रखा है डूसिप के जरिए, ना उसकी चिंता है, कुछ नहीं है। यही है कोर्ट, यही है वकील, यही है सब कुछ। तो जो इनका मर्जी आता है, एक कागज के जरिए 40 से 50 हजार लोगों को डिस्प्लेसमेंट करने के पहले सोचते तो सही। तो इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन साथियों को कहना चाहते हैं कि आप घबराइएगा मत, चाहे गोशिया कॉलोनी के साथी हों या गोशिया कॉलोनी के बाहर जो बड़ा महरौली का हिस्सा इसके चपेट में आ रहा है, सबको कहना चाहता हूं कि आप घबराइएगा मत। अरविंद केजरीवाल हैं आपके लिए, आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षद हैं आपके लिए, आप घबराइएगा मत। हम पुरजोर तरीके से डीडीए के सामने केस लड़ रहे हैं और भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत सोचिएगा भी मत। हमारे विधायक महरौली के स्थानीय विधायक नरेश यादव जी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। ये मामला पहले भी आया था 2016-17 में, जब गोशिया कॉलोनी को डेमोलिशन करने का नोटिस आया था। उस समय पंजाब में मैं ड्यूटी पे था, तो माननीय हमारे सोमनाथ भारती जी ने डीडीए के मेंबर थे, उस समय इन्होंने ये टेकअप किया था और उस समय भी गोशिया कॉलोनी को टूटने से बचाया था। आज जो ये नोटिस आया है 12 दिसंबर को, ये बहुत ही निंदनीय है। डीडीए ने और एलजी ने जिस तरह का ये नोटिस भेजा है वो बिल्कुल गलत भेजा है। डिमार्केशन एकदम से गलत तरीके से की गई है। इसको भी जैसे ये नोटिस आया तुरंत माननीय सोमनाथ भारती जी, क्योंकि डीडीए के मेंबर हैं, इनके माध्यम से डीडीए के कमिश्नर के साथ, वीसी के साथ मीटिंग की गई है। माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में तुरंत लाया गया ये, और सभी साथी जितने भी हमारे महरौली के हैं, गोशिया कॉलोनी और दूसरा एरिया जितना भी वार्ड नंबर 8 वगैरह लगता है, सभी को मैं भी आश्वासन देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है और पूरा एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। माननीय केजरीवाल साहब का, जैसा कि माननीय आतिशी जी ने बताया कि जब तक केजरीवाल साहब हैं तब तक किसी का भी कोई मकान टूटने नहीं देंगे और हम किसी भी तरह से बुलडोजर नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि हमारी पार्षद रेखा चौधरी जी भी, क्योंकि इन्हीं के वार्ड में पड़ता है ये एरिया। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी अपने हार से बौखलाई हुई है। उन्होंने, अगर ये गैर कानूनी थी जब जगह, तो उन्होंने तब क्यों नहीं कदम उठाया जब वो सत्ता में थी, और हमारे आते के साथ उन्होंने ये कैसे देखा कि वो चीजें गलत है, तब भी वो कदम उठा सकते थे। तो मैं एलजी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बुलडोजर जल चले चाहे कुछ भी चले, हम कंधे से कंधा आप सभी के साथ खड़े हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सभी धैर्य बनाए रखें। थैंक यू। कोई सवाल? जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी सरकारी मदद का प्रोसीजर है वो सरकारी फाइलों के माध्यम से पास होके जाता है। सामाजिक तौर पे परिवार को तुरंत मदद दिलवा दी गई थी। जो 10 लाख रुपए का उसे कहिए ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पेंसेशन है, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी है और जो कुछ भी इलाज की उनको सुविधा की जरूरत है वो जल्द से जल्द परिवार को दिलवाई जाएगी। BJP has held a press conference that targeting the Aam Aadmi Party over the resignation of your minister in Punjab on corruption charges, and also questioning, about the new minister who was taken over. What is the question? That he has criminal records, and the fact that how can Aam Aadmi Party claim to be an honest party when people are ministers are forced to resign, and if they are doing that in Punjab, then why not in Delhi? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। जहां जहां आपकी सरकारें हैं राज्यों में और केंद्र सरकार में,
आपके सारे मंत्रियों के पोर्टफोलियोज में स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम है। यहां तक कि हमारे सिपाही जो शहीद होते हैं उनके ताबूत पर भी आपने भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आज तक अपनी हर संभव कोशिश के बाद, हम पर 180 से ज्यादा केस लगाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता पर, एक भी विधायक पर, एक भी मंत्री पर 1 रुपए के भ्रष्टाचार को भी साबित नहीं कर पाई है, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने आज तक भ्रष्टाचार किया है, ना आम आदमी पार्टी कभी भ्रष्टाचार करेगी। नगर निगम में जो मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था, उसमें कांग्रेस ने जब वॉकआउट का फैसला किया तो आप लोगों ने कहा कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं आज कमेटी की वजह से। तो क्या आप लोग जो है कांग्रेस का समर्थन चाह रहे हैं, और अगर चाह रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि खुद ही वो आपको समर्थन दे? क्योंकि उनके लिए वो कैसे दे दें आपको समर्थन? आप मांग भी ले रहे हैं और वो वॉकआउट कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि आप बीजेपी तरफ चले गए। देखिए, जब कांग्रेस जो देश भर में भारत जोड़ो यात्रा करती है, जब कांग्रेस देश भर में कहती है कि सब लोगों को साथ आना चाहिए, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ साथ आना चाहिए, लेकिन जहां पर मौका है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साथ आने का, जहां पर कांग्रेस के 9 पार्षद हैं जिनकी वोट का स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में असर पड़ सकता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी पहला मौका देखते ही वॉकआउट कर जाती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देती है उस वॉकआउट से। तो ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश भर में घूमकर नाटक कर रही है कि सबको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आना चाहिए, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों के खिलाफ साथ आने का मौका है, वहां पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती है? वहां क्यों कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है? जब उनको पता है कि उनके वॉकआउट से सिर्फ और सिर्फ फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, तो अगर कांग्रेस गली मोहल्ले में खड़े होके हर जगह ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमारा एक मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, तो वो खुद क्यों नहीं सामने आते हैं कि हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं? हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी लाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दे रही है, क्यों कांग्रेस वाले आकर खुलकर उसकी निंदा नहीं करते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक हरकतों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, एक ट्वीट भी नहीं किया? क्यों वो सामने नहीं आते कि पीठासीन अधिकारी को गलत तरीके से अपॉइंट किया गया था? क्यों वो सामने आके नहीं कहते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किया गया था? क्यों वो सामने आकर नहीं कहते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से वोट देने का अधिकार नहीं है मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में? लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। क्यों दही जमा के बैठी हुई है? यह स्पष्ट है, क्योंकि इनकी आपस में कोई डील हो गई है। जैसे ही कांग्रेस का यह निर्णय आया कि हम वॉकआउट करेंगे, आम आदमी पार्टी ने यह खुल के कहा कि इन्होंने कोई सेटिंग कर ली होगी, अगले दिन सामने भी आ गए। आज पूरी दिल्ली में यह बात चल रही है कि कांग्रेस की लीडर ऑफ द हाउस नाजिया दानिश ने पैसे लिए। मैं तो नाजिया दानिश जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कांग्रेस के हर पार्षद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से 50-50 लाख रुपए लिए हैं? क्योंकि आज पूरी दिल्ली में यह बात चल रही है कि उन्होंने पैसे लिए हैं, और पैसे लेकर उन्होंने वॉकआउट करने का निर्णय लिया है। तो इस बात का जवाब तो नाजिया दानिश जी को देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने भी तो बीजेपी कांग्रेस का आह्वान नहीं किया, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को हराते हैं। आप लोगों ने तो ऐसा कोई आह्वान नहीं किया है।
तो आप ही कह रहे हैं कि इसलिए जो फिर ये तो स्पष्ट हो जाए ना कि कांग्रेस जो देश भर में घूम के कहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है और सब लोगों को उसके लिए साथ आना है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने का इरादा कर रहे हैं कि सब लोग साथ आए, पर जहां पर उनको पहला मौका आया, जहां पर इस लोकतांत्रिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मौका आया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का मौका आया, तो कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई से भाग गई, कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई से बाहर हो गई, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। धन्यवाद। बैठ के दिखा दो कोई